Hello students, this is part third of NCERT exercise based on some basic principles and techniques। तो बच्चे आज हम जो है क्वेश्चन 12.8 NCERT का डिस्कस कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड्स गिवन है, हमने फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करना है, राइट। जैसे ये कंपाउंड है यहाँ पे, तो ये बेंजीन के साथ में CHO ग्रुप है, ये OH है, ये OMe है, राइट। इस तरीके से बी पार्ट जो है यहाँ पे बेंजीन के साथ NH2 है, ये यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O है, फिर O है। तो हमने ओवरऑल देखना है ये ग्रुप यहाँ पे क्या है, राइट। बेंजीन के साथ में ये ग्रुप अटैच है, इसको आइडेंटिफाई करना हमने, राइट। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड CHO भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, राइट। OH क्या होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। और ये OMe क्या होता है, O तो O ही है, Me बोलते हैं CH3 को, तो ये मिथॉक्सी है, राइट। ये मिथॉक्सी है, तो ये ग्रुप्स हैं यहाँ पे ये, राइट। तो पहले कंपाउंड में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, एल्डिहाइड का है, हाइड्रोक्सी है और मिथॉक्सी कहते हैं OMe को, राइट। अब नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम बात करें तो देखिए बच्चे, नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम बात करें तो ये NH2 क्या होता है, एमीन, राइट। ये एमीन की कैटेगरी में आता है, ये ग्रुप है एमीन। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसे पूरा R कंसिडर करें, R ये जो है इसे पूरा R कंसिडर करें, अगर हम इसे R कंसिडर करें और ये कार्बन है यहाँ पे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और ये O, और इसे पूरे को R कंसिडर कर लूँ पहले में, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये एस्टर आ गया इस तरह का। तो एक यहाँ पे एस्टर की कैटेगरी भी है, एक यहाँ पे एस्टर का कैटेगरी भी है, राइट। और एक यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एस्टर की कैटेगरी में आ गया एक, राइट। देखिए, फर्स्ट मैंने आपको एमीन बताया NH2 प्राइमरी एमीन, एस्टर बताया सेकंड, क्योंकि इस तरह का कंडीशन जो है ये एस्टर में आ जाता है, RC डबल बॉन्ड में O और O और आगे फिर आप R करें, तो इस तरह का ये एस्टर में आ जाता है, याद रखिएगा। और एक आ गया ये ट्राई इथाइल एमीन, ठीक है। ट्राई इथाइल एमीन टर्शियरी एमीन की कैटेगरी में आता है, ये ग्रुप जो यहाँ पे अटैच है। देखिए ये ग्रुप जो है, ध्यान से देखें बच्चे, एस्टर के बाद जो है, जैसे यहाँ पे ये नाइट्रोजन है तो C2H5 दो इधर के लिए लगे हुए हैं, C2H5, और ये भी क्या है, C2H5 है। और एक ये यहाँ पे क्या है, CH2, एक CH2 यहाँ के लिए अटैच है, I कैन से C2H4 यहाँ के लिए अटैच है, C2H4, और इसके में ऑक्सीजन भी है, राइट। इस तरह से ये क्या है, ट्राई इथाइल एमीन है ये, क्योंकि नाइट्रोजन का है तो ये ट्राई इथाइल एमीन है। टर्शियरी एमीन में यह आता है, क्योंकि एमीन के भी टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जैसे ये प्राइमरी एमीन का है, ये प्राइमरी एमीन में आता है। अगर एक नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन प्राइमरी एमीन में आएगा, अगर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है तो ये सेकेंडरी एमीन की कैटेगरी में आएगा, और अगर नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये टर्शियरी एमीन की कैटेगरी में आता है। तो ये ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है हमारे पास, राइट। तो ये क्या आ गया, अल्कीन आ गया, और हमारे पास NO2 ग्रुप भी आ रहा है, तो ये नाइट्रो ग्रुप आ गया, राइट। तो अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमारे पास क्या है, एक तो नाइट्रो ग्रुप है और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो तीनों कंपाउंड्स में हमने आपके साथ जो है ये फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए, राइट। तो इसे जो है ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, दैट इज़ विच ऑफ द टू, ये यहाँ पे ये कंपाउंड रिटर्न है, ये कंपाउंड रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल एंड वाई, राइट। अब पहला कंपाउंड देखिए, CH2 O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ये CH3 CH2 ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में स्टेबल कौन है और क्यों। अब हमको पता है कि जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इसका क्या होता है, -I इफेक्ट होता है, राइट। इट शोज -I इफेक्ट, राइट। तो बाई विड्राइंग दी इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट, NO2 ग्रुप डिक्रीजेज द नेगेटिव चार्ज ऑन द कंपाउंड। अब अगर हम देखें यहाँ पे ये CH2 है, फिर से CH2 है ये, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे ये NO2 ग्रुप अटैच है। अब ये ओवरऑल -I इफेक्ट शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर रहा है,
विड्रा कर रहा है, तो यहाँ पे इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज़ कर रहा है। तो अगर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है तब कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, राइट। ऑन दी अदर हैंड इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये CH3 है, फिर CH2 है, फिर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये क्या है, इसका प्लस आई इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई है। तो ये और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे चार्ज को इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये डिस्टेबल कर रहा है, स्टेबल नहीं कर रहा है, डिस्टेबल कर रहा है, राइट। इसका प्लस आई इफेक्ट है। इथाइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो इससे नेगेटिव चार्ज और बढ़ रहा है, जिसके कारण ये कंपाउंड क्या हो रहा है, डिस्टेबल हो रहा है। इसीलिए ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल देन सेकेंड वन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पे है ये क्वेश्चन, इसे ध्यान रखेंगे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज़ हमारे पास ये है यहाँ पे कि एक्सप्लेन वाई अल्काइल ग्रुप्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स व्हेन अटैच्ड टू पाई सिस्टम। तो जब भी अल्काइल ग्रुप, जैसे ये CH3 है, जब ये अटैच होगा अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ या पाई सिस्टम के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट करता है। वाई, जब भी कोई अल्काइल ग्रुप, जो हाइपर कंजुगेशन से ये क्वेश्चन है कि जब भी कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है पाई सिस्टम के साथ, तो ये एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बाय द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, राइट। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटर लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोपीन। ये प्रोपीन का एग्जांपल है बच्चे। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का है अल्काइल ग्रुप में, ये डीलोकलाइज्ड है, राइट। ये जो है ये क्या है, सिग्मा यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है। दिस ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। बिल्कुल अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जो है ये ग्रुप अटैच है, CH3 पूरा। तो डीलोकलाइजेशन अकर होती है बिकॉज ऑफ पार्शियल ओवरलैप ऑफ sp3s सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल विद एन MTP ऑर्बिटल। तो मतलब क्या है, यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है हमारे पास, राइट। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कार्बन जो है यहाँ पे अनसैचुरेटेड पाई बॉन्ड है ये, और ये CH3 है। तो यहाँ पे जो कार्बन का ये p ऑर्बिटल और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल क्या है, sp3s सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पे ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है, ओवरलैप शो करता है। किसके साथ, कार्बन के MTP ऑर्बिटल के साथ क्या है, ओवरलैप शो करता है, राइट। ओवरलैप शो करता है जो इसके एडजेसेंट में है यहाँ पे। तो इस प्रोसेस को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, जो यहाँ पे शो किया गया है, राइट। तो देखिए एक बार फिर रीड करेंगे कि ये जो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ ग्रुप अटैच होता है, तो ये डीकोलाइजेशन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल ओवरलैप होता है। किसका, ये जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो sp3 और s सिग्मा बॉन्ड होता है, इसका पार्शियल ओवरलैप होता है विद एन MTP ऑर्बिटल ऑफ द पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड का ऑर्बिटल है, इसके साथ ये एम्प्टी होता है, इसके साथ ओवरलैप होता है। तो ये हाइपर कंजुगेशन का डायग्राम है इस तरह से, राइट। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है ऑर्बिटल्स के बीच में। तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैप, इस तरह का जो ये ओवरलैप होता है, राइट, लीड्स टू डीलोकलाइजेशन, ठीक है। यहाँ इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, जिससे मॉलिक्यूल क्या बनता है, ज़्यादा स्टेबल बनता है। जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा और ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। फिर इसी तरीके से ये जो है, अगर इस हाइड्रोजन ने ये प्रोसेस शो किया, फिर ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास यहाँ पे ड्रा होते हैं, जहाँ के लिए नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज का मीनिंग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से होता है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं कि आप जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ड्रा कीजिए फॉलोइंग कंपाउंड्स के, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट शो कीजिए यूजिंग करोडेरो नोटेशन। अब C6H5OH है, देखिए बच्चे ये इसे फिनॉल कहते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है। तो आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने, तो क्या होगा बच्चे, फिनॉल में सबसे पहले देखिए ये बेंजीन है, इसके साथ में ये OH है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है। ये इस तरीके से आप जो है यहाँ ड्रा करेंगे, यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या है, पहले ये लोन पेयर यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ, एटम टू बॉन्ड, ये बॉन्ड टू एटम आ जाएगा क्योंकि हमें कार्बन है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिंग आप सेम बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ये 2 बॉन्ड आप इसी तरीके से शो करेंगे। फिर ये एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एटम टू बॉन्ड और ये बॉन्ड टू एटम, ये ट्रिक अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे इस तरीके से। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आप जो है इसी तरीके से रिंग बनाएंगे। तो अब क्या है, ये तो आप ऐसे ही ड्रा करेंगे, राइट, OH,
राइट। अब ये बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है और ये नेगेटिव चार्ज इधर आ चुका है और ये इस तरीके से ही रखेंगे। अब क्या होगा, ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा एटम टू बॉन्ड और ये बॉन्ड टू एटम आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारे पास, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से बनेगा। दोबारा से ये रिंग ड्रा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, दोबारा से ये रिंग ड्रा कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चे यहाँ पे ये तो आप ऐसे ही ड्रा करेंगे, अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। ये बॉन्ड इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। अब देखिए बच्चे ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से दोबारा शिफ्ट इधर हो जाएगा। तो दोबारा से जैसा ओरिजिनल था वैसा ही बन जाएगा हमारे पास। ये बॉन्ड इधर आ चुका है, ये इधर और ये इधर, और ये सिंगल ऑक्सीजन इस तरीके से। तो ये क्या बन गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। पहले ये डबल बॉन्ड यहाँ था, अब ये कहाँ पहुँचा, इधर पहुँचा है। तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फिनॉल। फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जैसे यहाँ पे शो किए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन में भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो कर सकते हैं। तो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पहले ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। फिर ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, राइट, बॉन्ड इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। फिर ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, राइट। इस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर जो हैं इसके ड्रा कर सकते हैं नाइट्रोबेंजीन के। इसके बाद हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। देखिए ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये बेंजल्डिहाइड है, राइट। तो इस बेंजल्डिहाइड इसके स्ट्रक्चर्स भी आप जो है ड्रा करेंगे इस तरीके से। देखिए कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से इधर शिफ्ट होगा। तो ये भी क्या है हमारे पास फाइनली पहले पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से अभी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए ये जो कंपाउंड है हमारे पास CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, तो पहले पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो इस तरीके से आप ये शो करेंगे, राइट। इस तरीके से देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को आप जो है देखेंगे। अब ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, और एग्जांपल्स बताइए। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, ये हमने थ्योरी में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है विद एग्जांपल। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप जो है यहाँ पे रीड करेंगे, राइट। तो अब देखिए बच्चे हमने यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स शोन इन द बोल्ड फॉलोइंग इक्वेशन एज न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए बच्चे ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो ये आप जो है बता सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब देखिए बच्चे हमें टाइप ऑफ रिएक्शंस बताना है, किस टाइप की रिएक्शंस हैं यहाँ पे हमने पढ़ा है ये। तो देखिए पहला जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि क्या होगा SH आएगा Br की जगह, Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, राइट, क्योंकि यहाँ पे SH जो है ब्रोमीन की जगह आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास सेकंड रिएक्शन में, जब इस रिएक्शन को हम लिखेंगे HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जा रहा है। एक जगह हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, एक जगह क्लोरीन अटैच कर दीजिए, मार्कोनिकोस रूल लगाइए, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन है, राइट। और क्या है फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे CH3 CH2 Br और OH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास OH भी रिमूव हो रहा है और यहाँ से H भी रिमूव हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे Br भी रिमूव हो रहा है। तो ये फाइनली अल्कीन बन रहा है। तो ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये क्या है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसको गौर से देखिएगा। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो OH है, यहाँ से H Br के साथ रिएक्ट करें, देखिए Br आके यहाँ पे अटैच हो गया, राइट, और OH यहाँ से रिमूव हो गया। तो क्या है, इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, और फाइनली आप देखेंगे तो डी में यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी हो रहा है एटम्स का। तो इसको गौर से ओपन करके लिखिए स्ट्रक्चर्स और देखिए कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को हम जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करें, जहाँ डाउट रहेगा नेक्स्ट टाइम आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।